सिनोनिम्स के दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं अनिल सर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए लर्नर्स ध्यान से इसको पढ़ते हैं। पहले वीडियो लेक्चर में हमने कुल 8 वर्ड्स और उनसे जुड़े जितने भी ऑप्शंस थे सब पर हमने विचार किया था और उनके सही सिनोनिम्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज और भी कुछ नए वर्ड्स के साथ हम लोग इसे आगे की ओर सीखते हुए बढ़ेंगे। तो आज का पहला वर्ड जो है दैट इज अडेप्ट। ध्यान देंगे ADEPT, अडेप्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है दक्ष या निपुण। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इंटेलिजेंट, सफिशिएंट, प्रोफिशिएंट एंड प्रोफेशनल। इन चारों की मीनिंग पे गौर करते हुए आप आसानी से पहचान सकेंगे कि अडेप्ट का सही आंसर यहाँ पर क्या है। अडेप्ट का सही सिनोनिम्स क्या होगा अभी तक आपने जान भी लिया होगा। देखिए, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, सफिशिएंट पर्याप्त, प्रोफिशिएंट मतलब होता है दक्ष या निपुण और प्रोफेशनल मीन्स होता है पेशेवर। तो यहाँ पर अडेप्ट का सही जो आंसर है वो है प्रोफिशिएंट। वैसे हमारी कोचिंग में जो बच्चे ऑफलाइन हमारे क्लास को सुने हैं या पढ़े हैं उस दरमियान हमने अडेप्ट के ऊपर काफ़ी सारे वर्ड्स आपको बताए थे, जिसमें शामिल था अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, अकम्प्लिस्ड। ये तमाम वर्ड्स आए दिन आप लोग डिस्कशन करते रहते हैं तो आप लोग आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। अडेप्ट का सही आंसर यहाँ पे है प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एडमोनिशन, चेतावनी। जैसे ही आप जानेगा कि एडमोनिशन का मतलब चेतावनी है तो वार्निंग तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, इजीली हम लोग आंसर को चूज कर लेंगे। प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो पूछा जाता है वर्ड वो थोड़ा सा लिख से हटके होता है और इसलिए ऑप्शन को चुनने में बच्चों को दिक्कतें आती हैं। तो अगर एडमोनिशन का मीनिंग हमें पता है तो फिर वार्निंग तो हम ऑलरेडी जानते हैं। बाकी जो वर्ड्स है, पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना, या जब किसी से हम बातचीत करते हैं बात क्लियर नहीं होती है तो दोबारा कहने के अर्थ में भी हम पार्डन शब्द का यूज करते हैं, पार्डन। तो सामने वाला समझ जाता है कि इस बात को हमें फिर से रिपीट करना है। PARDON, पार्डन क्षमा करना, वार्निंग चेतावनी। अमेजमेंट आश्चर्य, अवार्ड पुरस्कार। तो यहाँ पर सही जवाब है एडमोनिशन का वार्निंग। नेक्स्ट वर्ड है टेंटेटिव। टेंटेटिव का यूज अस्थायी के अर्थ में किया जाता है। टेंटेटिव जो चीज़ मतलब अस्थायी तौर पे नहीं होती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके सामने, अनरिलायबल अविश्वसनीय, करेंट धारा या प्रवाह, प्रोविजनल अस्थायी और फाइनल अंतिम। तो यहाँ पर टेंटेटिव का सही जो आंसर है वो है प्रोविजनल। टेंटेटिव को हम लोग आजमाइश के तौर पे भी यूज करते हैं। बहुत सारे आप डिक्शनरीज में देखेंगे तो टेंटेटिव का मतलब आजमाइशी के रूप में दिया जाता है, यानी कि लोग नहीं एक तरह से प्रयास करते हैं, आजमाते हैं, है ना। तो अस्थायी के रूप में यहाँ पर इसका सिनोनिम है प्रोविजनल। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। तो यहाँ पर सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, स्टॉप। स्टॉप का भी मतलब होता है रोकना, लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस है उसको भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है बाधित करना या सीमित करना। क्रिकेट मैचेज में आप लोग देखते होंगे फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, तो ये रिस्ट्रिक्ट से बना है रिस्ट्रिक्शंस, है ना। यानी कि एक सीमित जो रूल्स होते हैं उसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि कब आप फील्ड को फैलाएंगे, कब उसको सीमित करेंगे। फील्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कुछ ही खिलाड़ी वो जो घेरा बना रहता है उसके बाहर रहेंगे, बाकी के सभी खिलाड़ी अंदर रहेंगे। तो इसको फील्ड रिस्ट्रिक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी रिस्ट्रिक्ट से बना है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है बाधित करना या सीमित करना। इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या बीच में ही रोक देना। बीच में ही रोक देना का और भी बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है और उसको आप बीच में ही रोकना चाहते हैं तो आप कहते हैं डोंट माइंड आई विल इंटरप्ट यू। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, हम आपको बीच में रोक रहे हैं या हम आपको बीच में रोकेंगे। तो इंटरप्ट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या फिर बीच में ही रोक देना। और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, यानी कि प्रिवेंट का यहाँ पर सही आंसर है स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड गॉर्जस।
गॉर्जियस का मतलब होता है सुंदर या मनमोहक। अब जो नीचे के ऑप्शन है उसमें से हम चुनेंगे रिफाइंड शुद्ध, टेस्टफुल रुचिपूर्ण या स्वादपूर्ण, ये होगा नहीं। एलिगेंट मतलब होता है सुंदर, डैजलिंग का मतलब होता है चकित कर देने वाला। तो यहाँ पर सही जवाब है इसका गॉर्जियस का एलिगेंट। वैसे कहीं कहीं भाव प्रधान पे हम जाएंगे तो गॉर्जियस के सेंस में डैजलिंग भी, अगर एलिगेंट न रहे तो डैजलिंग को भी आप उस तरीके से चुन सकते हैं। अगर ये एलिगेंट न रहे, रिफाइंड, टेस्टफुल और इस तरीके का कोई और वर्ड रहे जो गॉर्जियस के आसपास न हो, तो वहाँ पर इस अर्थ में हम डैजलिंग को भी चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिगेंट जो है वो गॉर्जियस के काफ़ी करीब है। इंटैंगल, इंटैंगल का मतलब होता है फंसाना या उलझाना। मेनली इसका यूज किया जाता है फंसाने के अर्थ में, ठीक है। जैसे किसी रस्सी है, उससे किसी चीज़ को आप फंसाते हैं या किसी और अर्थ में, ठीक है। इंटैंगल, इसका मीनिंग देखेंगे कंफ्यूज। कंफ्यूज मीन्स होता है भ्रमित करना। ट्रैप, फंसाना। परप्लेक्स, हैरान करना या व्याकुल होना। इसी का एक वर्ड है परप्लेक्स्ड, तो हैरान या व्याकुल होता है। सबमर्ज, डूब जाना या जलमग्न कर देना या डुबो देना। तो यहाँ पर इंटैंगल का सही मीनिंग आप ऑलरेडी जान चुके हैं, ट्रैप, फंसाना। नेक्स्ट है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन मतलब होता है दंड, और यहाँ पर आपके सामने है वर्ड्स कंटेम्प्ट, तिरस्कार या अवमानना, रिवेंज, प्रतिशोध या बदला, पनिशमेंट, दंड, डिस्काउंट, छूट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपको सी, पनिशमेंट। नेक्स्ट अप्रेजल मीन्स मूल्यांकन या आंकलन। तो यहाँ भी आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए एस्टिमेशन, जिसका मतलब होता है आंकलन या अनुमान, तो सही जवाब यही है। और बाकी के जो ऑप्शंस है उसका मीनिंग देखते हैं। प्रेज, प्रशंसा करना। अप्रूवल, अनुमोदन या स्वीकृति। और इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है जांच पड़ताल। तो देखिए सिनोनिम्स की इन कक्षाओं में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो सही जवाब है वो तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा अन्य जो ऑप्शंस है उसके मीनिंग को जान लेने से आने वाले प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सहूलियत होती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स।